व्हाट्सअप गाइस, रिजवान अहमद सर की एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट है वारिस पठान के साथ। तो करेंगे साथ में एंजॉय। भाई साहब, इनकी डिबेट देखने में एक अलग ही स्वाद आते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें। लाइक 1 2 3 गो। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब से एक वक्फ नया संशोधन बिल गवर्नमेंट ने लाया है, इसको लेकर देश का मुसलमान में अंदर एक फिक्र भी है और एक गुस्सा सा भी है। एक उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है। और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई, मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है। तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके एक कंटेंट देके सिर्फ चले जाते हो। मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून पर देश में हंगामा चालू है और ज्यादातर नेता अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कोई अपनी सरकार के आने पर इसे 1 घंटे में खत्म करने का दावा कर रहा है, तो कोई शाहीन बाग को बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं बंगाल में तो इसको लेकर खून खराबा भी हो चुका है। पर ओवैसी जैसे लोग और उसके प्रवक्ता इस पर भी बहाने बना रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुसलमान दुखी है, मुसलमान परेशान है, मुसलमान गुस्से में है, इस वजह से ये सब हो रहा है। जिसको लेकर रिजवान अहमद ने इन लोगों की ऐसी तैसी कर डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। अब ईडन गार्डन्स भी ले लिया, फोर्ट विलियम्स भी ले लिया। ये जमीन और ये पूरा एरिया तो आर्मी के अंदर आता है। आर्मी इसका लीज रिन्यू करती है। 15 साल का लीज पहले 2008 में रिन्यू हुआ था, उसके बाद 2023 में। अब ये भी वक्फ का हो गया। सवाल पूछे या ना पूछे वारिस भाई, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ बोलकर ये भी ले लेंगे, ईडन गार्डन्स भी। तो ये जो क्रिकेट का धर्म है, इसका जो मक्का है ईडन गार्डन्स, ये सारे कहाँ जाएंगे? नबिका जी, आपकी बात तो सही है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब से एक वक्फ नया संशोधन बिल गवर्नमेंट ने लाया है, लाने की कोशिश कर रही है, जो आने वाला है, इसको लेकर देश का मुसलमान में अंदर एक फिक्र भी है और एक गुस्सा सा भी है। फिक्र इस बात की है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तो नीयत में खोट है, बीजेपी का मंशा ही खराब है। उनकी नीयत ये है कि हमारे जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, उनको हड़प कर ले, उनको यूसरफ कर ले, उनको खा जाए। और गुस्सा भी इस बात का है कि कितना बीजेपी नफरत फैलाएगी। अब तक उनको खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, अब जो हमारी गरीबों का हक है उस जमीन को भी बीजेपी हड़प करना चाहती है। तो ये नफरत की राजनीति जो बीजेपी देश के अंदर खेल रही है ना, ये नफरत की राजनीति का जो नंगा नाच नाचा जा रहा है बीजेपी द्वारा रोज नाफी जाएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा ये देश को किस दिशा में लेके चला जाएगा, ये देश को किस तरह से डुबा रहा है। ये पूरा हमारी गंगा जमनी तहजीबी को पूरी तरह से खत्म करने का ये काम हो रहा है देश के अंदर। और हर दिन एक दिन होता नहीं है कि आज सुनते नहीं हो कि आज हम मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत का बीज नहीं बोया गया। हर दिन नफरत पैदा की जा रही है। चलिए वक्फ के ऊपर हम आते हैं, क्या लाने की जरूरत है वक्फ के? आपने जब वक्फ का जो अमेंडमेंट पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा हुआ कि वक्फ बोर्ड में अब हिंदू का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप मुझे बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कभी किसी मुसलमान को मोदी जाने देंगे? क्यों आपको हमारे पर्सनल मैटर्स के अंदर भी इंटरफेयर करने का? वो भी एसडीएम कलेक्टर वो डिसाइड करेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है, हर चीज वक्फ के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। तो किस लिए? क्योंकि हमको वारिस पठान भाई, मैंने एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछा था ईडन गार्डन्स पर। ईडन गार्डन्स को लेकर आप मुझसे 400 सवाल पूछ लिए। आपने बीजेपी की नियत का बता दिया। आपके पास पूरा बीजेपी की नियत का डायग्नोसिस सबका हिसाब है, लेकिन अपनी नियत वो का नहीं बता दीजिए ना। क्योंकि AIMIM के लीडर ने कहा है ईडन गार्डन्स जो है वो वक्फ का है। मुझे बता दीजिए, जो जमीन आर्मी की है वो पहले बताइए कि वक्फ की कैसे हो सकती है। और ईडन गार्डन्स, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, महाकुंभ की जमीन, सब कुछ मतलब जो है तो बाकी देश क्या करेगा? जाकर अरेबियन सी में बैठेगा? नविका जी, अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन है। अगर बोलते हैं वक्फ की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं, हर चीज होता है। वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल की बात से कोई सहमति नहीं रखता, कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर कोई क्लेम कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स होता है ना। ये जो भरम फैला रहा है ना कि नहीं मुसलमान ने बोल दिया ये भी हमारा है, ये भी वक्फ है, ये सब जो ये बीजेपी की चाल है, ये सिर्फ चाल क्या है? फिर कागज दिखाओ। उन्होंने भी तो बोला कागज से दिखाओ बस। अरे नहीं यार, ये कैसा गुमराह कर देते हैं कई बार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये ईडन गार्डन्स इनका हो गया,
हमारा संसद भवन इनका हो गया क्योंकि वो जमीन भी वक्फ की है, फोर्ट विलियम्स इनका हो गया, एयरपोर्ट इनका हो गया, महाकुंभ की जमीन इनकी हो गई, सब कुछ मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के हो गए। तो बचा क्या? और किसी भी चीज पर अगर ये उंगली रख दें तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हो गया। और अगर इसको खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला हो गया। सीधा फिर वैसा। 2-3 बातें बोली वारिस साहब ने। एक उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है। और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है, तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला वंस ए वफ ऑलवेज अ वफ। ओके, आई एग्री। नाउ नेक्स्ट लाइन इज ओके, शो मी द वफ, शो मी वेयर इज द वफ। जैसा अभी शहजाद ने बोला, अरे तुम वफ तो दिखाओ कि जब किसी लॉर्ड ने इसको प्रेजेंट किया था, दिया था, तो उसके बाद वो तुम्हारा कैसे था। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ डिबेट में आओ, तब तो हम तुम्हारी सुने। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके ये बहुत बढ़िया था, ये बढ़िया था। जैसे लोग और मुस्लिम जैसे भी ये बाकी लोग हैं, इनको मैं फिलहाल इस टाइम देश के मीडिया, सोशल मीडिया के लिए नाविका, ये सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर। और उस कंटेंट पे हम लोग अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। उसके बाद ये भी आगे बढ़ जाते हैं, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, जैसा शहजाद ने बोला, ये कहते थे मुसलमानों को जेलों में डाला जाएगा। 4 साल हो गए ट्रिपल तलाक एक्ट आए हुए। इनके पास क्या डेटा है, कितने मुसलमानों को डाला गया, कितनों को नहीं डाला गया। वो तरीके से बनाते हैं, ये हवाबाजी करवा लो बस। उस टाइम भी ये कंटेंट दे रहे थे, आज भी ये कंटेंट दे रहे हैं, और कल भी ये कंटेंट देते रहेंगे, और रोज ये कोई ना कोई बकवास करते रहेंगे, जिसपे हमको कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के लिए मिलता रहेगा। बस वारिस पठान, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ। मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि इस देश में 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिनमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटी से छोटी औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांट दो। अब मुझे बताइए, आप मौलाना जवाद के साथ खड़े हैं, हाँ या ना? यहाँ ये फंस गए। अरे किसको, मेरे को सवाल किया नाविका जी? जी बिल्कुल, वारिस पठान जी, आप ही से। अच्छा, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंदिरों के अंदर इतना टन सोना पड़ा हुआ है, अगर वो टन सोना बेच दो तो डॉलर कुछ 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मैंने ऐसा पढ़ा है। अगर वो है तो फैक्ट चेक करके, अभी तो आपके बड़े बड़े फैक्ट चेकर आ गए, शहजाद पूनावाला भी बड़े फैक्ट चेकर बन गए आजकल। देख घुमा दी बात, अगर प्रॉपर है बात घुमा दी। बेच के अगर देश का जिसमें फायदा, उसमें वारिस पठान साथ में नाविका जी। तो मेरे भारत देश जमीन, फिर 9 लाख एकड़ जमीन है इसको बेचकर आप मुसलमानों को क्यों नहीं, उनकी गरीबी क्यों नहीं दूर करवाते? क्यों रिजवान भाई, अगर सोना मंदिरों का बेचकर गरीबों की मदद हो सकती है, तो 9 लाख एकड़ की जमीन बेचकर क्या गरीब मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती? नाविका जी, अल्लामा इकबाल साहब ने जो लाइन लिखी थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो जो आप कह रही हैं, ये भी मुसलमान का, ये भी वफ का, हम मुसलमान ये मानते हैं, या यूं कहूं ये मुसलमान ये मानते हैं, पूरी दुनिया इनकी है, पूरी दुनिया वफ की है, अल्लाह की अमानत है। आप तो डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। अभी जितना भी गैर मुस्लिम है, उसने वो जो पूरी दुनिया को मुसलमान अपना घर और मस्जिद मानते हैं कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, हम इसीलिए कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को मस्जिद मानते हैं। समझिए आप साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी समझिए, डिबेट उसके बाद मजा आएगा। तो ये तो जितना भी आपका है, ये क्यामत से पहले इनका होना है ना। तो आप कब तक लड़ती रहेंगी? क्यामत में पूरी दुनिया मुसलमान होगी, पूरी दुनिया वफ होगी। ये है रिलीजियस
जो इनको सिखाया जाता है मदरसों में, और इनकी मानसिकता किस तरीके से, वर्ड करके बता रहा हूं, इनकी मानसिकता पहली चीज। ब्रेन वॉशिंग जो। दूसरी चीज, मेरा मूड पॉइंट ये है, भले कोई माने या ना माने, यू कैन लाफ मी ऑफ। एक बार जब देश मजहब के नाम पर बढ़ गया तो मजहब के नाम पर इस देश में तुम्हें जमीन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान 25% बटा, वहां पर जो हिंदुओं के लिए कॉमन प्लेस था, कॉमन ग्राउंड, वो हम दे के यहां आ गए। तो जब भारत मजहब के नाम पर बढ़ गया तो भारत का वक्फ ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था। और जो शरणार्थी वहां से भाग भाग के आए थे, उन्हें यहाँ पर मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। वारिस भाई जवाब दीजिए, रिजवान साहब सही कह रहे हैं। देखिए नविका जी, वक्फ का कानून आपको पता है सबसे पहले कब आया था, उसके बाद उसमें संशोधन भी आया, और आज वक्फ का लॉ है, उसमें कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं थी। मगर अच्छा, जब पूरा दारोमदार था, बीजेपी की नियत में खोट थी, इसलिए जब अमेंडमेंट फेवर में आया तो ठीक था। क्या तो काफी चीज बीजेपी झूठ बोली गई। पहले के पास ये नहीं था, कोर्ट में नहीं जा सकते। 1500 साल पुरानी मंदिर को आप ले लेते हैं, ईडन गार्डन को लेना चाहते हैं, संसद भवन, आप अपनी नियत का बताइए ना। बस यही इनका रोल है, यही इनका काम है। भाई साहब जबरदस्त धरती पर भेजा गया है कि हर किसी को कंटेंट दो, हर किसी को एंटरटेनमेंट दो, हर किसी को हंसाओ, हर किसी को खुश करो, क्योंकि ये जो करो से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनकी हरकतें, इनकी बातें जो करो से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। भाई बहुत जबरदस्त डिबेट कर। मेरा कहने का यही हमेशा मतलब होता है कि जब आप एक चीज लेके चलो, इनके हिसाब से अमेंडमेंट बिल में हुई थी एक टाइम पर 1995 में हुई थी, कब हुई थी अब मेरे को डेट याद नहीं है, तो इनके हिसाब से अगर इनके फेवर में है कुछ बात तो ठीक है। अब जो हो रहा है देश हित में हो रहा है एग्जांपल, तो वो गलत है। और उन्होंने बहुत सही बोला कि ऐसे तो फिर जो पाकिस्तान वाले इन्होंने लॉजिक दिया रिजवान अहमद साहब में लास्ट में, कि अगर इस तरीके से तो फिर वहां से शरणार्थी आते हैं, फिर उनको मिल जाती एक तरीके, जब धर्म के आधार पर ही जब देश का बंटवारा हो गया था, इस तरीके से बहुत सी चीजें, तो बात उन पर हम जा ही नहीं रहे हैं। हम तो बात ये कर रहे हैं कि अब जैसे क्वेश्चनिंग क्या कर देते हैं कि हिंदू मंदिर में सोना है तो आप उसको देश की भलाई में लगा दो। तो भैया तुम्हारे पास जो है वो तुम हिंदुओं की भलाई में मत लगाओ, तुम मुसलमानों की भलाई में ही लगा दो। उन जमीनों को बेचकर सबको एक अमाउंट दे दो, सबके पक्के मकान बनवा दो, ये कर नहीं। तो ये वो होता है दोगलापन भी नहीं, इसे कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन। इसे कहा जाता है कहीं ना कहीं कि वो कि हम तो नहीं करेंगे लेकिन तू जरूर करेगा, हम ये चीज नहीं मानेंगे लेकिन तुम्हें माननी पड़ेगी जो हम कह रहे हैं। फिर ये तो वो होगी मैं राजा वाली बात होगी ना, फिर यहां पर आ जाती है कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली बात। जबकि देश चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये बहुत सही बात बोली उन्होंने कि ट्रिपल तलाक के टाइम पर भी किस तरीके से मिसकंसेप्शन या इस तरीके से पोर्ट्रे करा गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाए। अब भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। समझदार लोगों को पता है कि क्या चीज है और क्या नहीं है। अभी उन्होंने पॉइंट शेयर करते जबरदस्त डिबेट थी और सबकी प्रतिक्रिया बहुत मस्त थी। और एक वो पॉइंट मस्त लगा था जब उन्होंने उनसे पूछा ना, तो किस तरीके उन्होंने बात करी थी, बातें पलट दी। हाँ, वो किस तरीके से पलटी। और शहजाद पूना वाले जब ऊपर दिखाया तो हंस रहे, उनको पता था घुमाएगा ये बंदा, घुमाएगा बातें। मिलते हैं आप सबके वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।